फेरे का हमें नाम तो बताओ। दुनिया लुट कैसे गई है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, राजा मोर तो आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा, महारानी साहिबा, दरवाजे पर दो महात्मा आए हैं जिनके साथ में बनी का राजा शेर है और जिन्होंने ये कह दिया है कि तुम अपने बेटा को लेकर के आओ। रानी विचित्रा कहने लगी, महाराज उन्होंने हमारे बेटे को महात्मा बनाने के लिए मांगा है, आप हमारे बेटे को दे दो, मैं शौक से अपने बेटा को दे दूंगी। एकदम से राजा मोरध्वज कहने लगे, हे महारानी, महात्मा बनाने को नहीं मांगा है, परमात्मा बनाने को मांगा है। क्या मतलब? राजा मोरध्वज कहने लगे कि हम बेटा को फाड़ करके शेर के सामने डाल दें। मेरे भाइयों, जो ये शब्द सुने कि राजा ने कि बेटा को फाड़ करके शेर के सामने डाला, रानी विचित्रा को जो मालूम पड़ी, मानो पैरों के नीचे धरती खिसक गई। एकदम से कहने लगी, महाराज नहीं, मैं अपने बेटा को नहीं दे सकती। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, राजा मोरध्वज कहने लगे, महारानी साहब, अगर तुमने अपने बेटा को नहीं दिया तो तुम्हारा धर्म रूपी दीपक बुझ जाएगा। इसलिए महारानी साहब, बेटा तो और भी तुम्हारे पैदा हो जाएगा, लेकिन धर्म जाकर के दोबारा वापस नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह मानो तो तुम बेटा को फाड़ करके शेर के सामने डालो। मेरे भाइयों, उसी समय महारानी विचित्रा आज राजा को लेकर के दरवाजे के लिए प्रस्थान करती है। अपनी रानी विचित्रा को लेकर
भगवान श्याम सुंदर कहने लगे यही तुम्हारी रानी है, और छोटा बेटा रत्न कुमार लोग साथ में है। राजन यही तुम्हारा छोटा है? राजा मोर कुछ कहने लगी हाँ महाराज यही हमारा बेटा है। तुम्हारे बेटे का नरम नरम मांस, गरम गरम खून हमारे शेर को बहुत अच्छा लगेगा। राजा रानी ने इतने शब्द सुने जो मानो पड़ी, मानो पैर नीचे धरती कैसे करते समझ में पाई। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, राजा रानी से कोई जवाब नहीं आया। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे राजा बोले खुद तुम अपने बेटा को तो ले आए हो, लेकिन तुम अपने बेटा को फाड़ोगे कैसे? आरा तो लेके आओ। राजा मोर कुछ कहने लगा महाराज चिंता न करो, हम अभी अपने गांव के अंदर जाते हैं, आरा लेके आऊंगा। उसी समय राजा मोर खुद अपने बेटा को फाड़ने के लिए आरा का इंतजाम करने के लिए चला है, अपने गांव में पहुंचा है, नगर में। और जोन पढ़ाई के दरवाजे पर राजा मोरदुल पहुंचता है। राजा मोरदुल कहता भैया अपना आरा हमें दे दो, हम अपने बेटा को फाड़ करके शेर के सामने डालेंगे। सोई पढ़ाई अपने किवाड़ बंद कर लेता है और एक ही जवाब देता है कि महाराज हमारे पास में लकड़ी फाड़ने वाला आ रहा है, हमारे पास में लड़के फाड़ने वाला आ रहा नहीं है। तुम हमारे राजा जरूर हो, हमें फांसी लगवा दो, लेकिन हम अपना आरा तुम्हें नहीं दे सकते। मेरे प्यारे भक्तों, सुबह से लेकर के शाम हो गई, किसी बढ़ई में राजा मोरदुल को आरा मांगे से नहीं दिया। जो नंगल के लोग राजा मोरदुल के एक इशारे पर नाचा करते थे, आज कोई बढ़ई राजा को मुंह तोड़ करके जवाब देता है और कहता महाराज हमारे पास में लकड़ी फाड़ने वाला आ रहा है, लड़के फाड़ने वाला आ रहा हमारे पास में नहीं है। सुबह से शाम हो गई, किसी बढ़ई में राजा मोरदुल को आरा मांगी से नहीं दिया। आज राजा रोता हुआ चला, मेरा धर्म चला जाएगा। अगर हम अपने बेटा को नहीं फाड़ सके तो हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो राजा रोता रहा और रोकर के नंगर के बाहर चल दिया राजा मोरदुल, और नंगर के बाहर आया। मेरे प्यारे भक्तों, नंगर के बाहर एक नीम का पेड़ खड़ा था। नीम के पेड़ की पूरी पिंडी को राजा ने अपनी कोरिया में इस तरीका से भर दिया, और नीम के पेड़ को अपनी बाहों में भर करके राजा मोरदुल रोने लगा, कहने लगा हे नीम के वृक्ष, तुम्हारी छाया में कितनी ही गर्मी वाला है, ठंडा होकर के जाता है, क्या तुम मेरे हृदय को ठंडा कर सकते हो? और नीम की पिंडी को अपनी बाहों में भर करके राजा मोरदुल रोने लगा। जब राजा को तसल्ली नहीं हुई, वो नीम के पत्ता को राजा ने हाथ बढ़ा करके तोड़ लिया और नीम के पत्ता को मुट्ठी में यूं बंद किया, और नीम की पत्ती को अपनी मुट्ठी में बंद करके राजा मोरदुल नीम के पूरे वृक्ष को अपनी पांव में भर कर रो करके क्या कहने लगा है समझना। अगर पर नारियों पर डाली लो हमने बुरी दृष्टि कभी, और गाली कभी भूल कर किसी को ना सुनाई है। तीनों की सहाय की
सुख में न हंसी आई है, इतनो जो त्याग हो गए मेरे पास तो दीन बंधु, जमीन के पत्ता को तो आगे बनाई है। अगर महाराज मेरे पास में कितना त्याग हो तो जमीन के पत्ता को आरा बन जाए। लेकिन राजा ने मूर्ति को खोल करके देखा तो नीम को पत्ता पैसे पैसे दिखाई पड़ा। तो राजा को गुस्सा आई बड़ी तेजी में। वो क्या किया? गुस्सा में राजा मोदक ध्वज में गुस्सा में आकर के राजा मोदक ध्वज में पर नीम के पत्ता को उतार करके यूं फेंका। तो हुआ क्या? देखिए भगवान की लीला क्या है। उसकी झाल तो इतनी सुंदर इतनी चैनी हो गई, एकदम सोने की तरह से वो आरा चमक रहा था। आरा को लेकर के आ गया है।